ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी पूरे दुनिया में बड़ी धूमधाम से हर साल मनाई जाती है। लेकिन कृष्ण कौन है, कौन थे, इसके बारे में जानना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेनली तीन प्रकार के लोग संसार में दिखते हैं, मिलते हैं। पहले वो हैं जो कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं, पूजते हैं। दूसरे वो हैं जो कहते हैं भाई कृष्ण भगवान नहीं है, देवता हैं, जैसे इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, ऐसे ये देवता हैं। और 5,500 साल पहले वृंदावन एक जगह है, वहाँ आए थे और कुछ शक्तियाँ तो थीं, देवताओं में होती हैं, तो बस इतनी सी बात है। तीसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कृष्ण ना भगवान है ना देवता है, वो एक साधारण मनुष्य ही थे, थोड़े नटखट थे, शरारती थे, और बस ज्ञान व्यान बहुत ज़्यादा था उनमें और कुछ चमत्कार भी दिखाते थे, तो इसलिए लोग मानने लग गए उनको। अब असल में कृष्ण कौन है ये कौन बताएगा? किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए मेनली तीन प्रकार के मेथड्स दुनिया में मिलते हैं। पहला, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन। ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि 5,500 साल पहले थे, तो अब तो हो ही नहीं सकता। कैसे दिखेंगे, क्या बात करेंगे हम? तो इससे तो अब जाना नहीं जाता। दूसरा है अनुमान, हाइपोथेसिस। ये तो सदा से चल ही रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं, सोच रहे हैं वो ये थे, वो थे, वो कुछ भी नहीं थे। तो ये दो मेथड से तो पता नहीं लग सकता। अब बचा तीसरा, शब्द प्रमाण या वर्ड ऑफ अथॉरिटी। वर्ड ऑफ अथॉरिटी क्या होती है? ऐसी अथॉरिटी के शब्द, ऐसे एक पावर के शब्द जिसके शब्द को कभी बदला नहीं जा सकता। आप उसके वर्ड मीनिंग्स अपने हिसाब से लगा सकते हो, लेकिन वर्ड्स को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो बदले ही नहीं जा सकते। तो ऐसे जो शब्द प्रमाण में आता है वो है वेद। और फिर वेद का ही डिपार्टमेंट्स अलग अलग उसके अंडर में आते हैं, जो वेद के एक तरीके से आप हम समझ सकते हैं एक बच्चे हैं। उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब और तमाम स्क्रिप्चर्स जितने भी हैं। वेद दरअसल उतरे हैं, ये जितने स्क्रिप्चर्स हैं ये उतरते हैं, अवतरित होते हैं। अवतार मतलब टू डिसेंड, उतरना, गिरना। ये कभी किसी ने बोले नहीं, कभी किसी ने कहीं लिखे नहीं। ये बात अलग है कि 5,000 साल पहले वेद व्यास जी ने वेदों को और सारे स्क्रिप्चर्स को रिटन फॉर्म दिया था, ताकि हम लोग उसको पढ़ के उसका बेनिफिट उठा सकें। श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी, गुरबाणी जो है वो उतरी है। सदगुरु नानक जी जब उदासियों पे गए थे अपनी जर्नीज़ पे भाई बाला मर्दाना के साथ, तो पुरातन जन्म साखियों में ज़िक्र आता है कि जब उनके मुख से गुरबाणी निकलती थी, तो उसके बाद वो कहते थे भाई मेरे को तो नहीं पता, मैं तो चुप हो गया, पता नहीं भगवान क्या बोलता रहता है। ऐसा ही हज़रत मोहम्मद साहब जब पहली बार उनको गुफ़ा में समाधि लगी और जब कुरान की आयतें निकली, उतरी उनके ज़रिए, तो जब वो घर आए तो कुरान की आयतें बोल रहे थे। तो उनकी जो बेगम थी खादीजा, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, उनको भाषा का बड़ा पूरा ज्ञान था। और हम जानते हैं हज़रत मोहम्मद साहब अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो जब वो नॉर्मल हुए थोड़ी देर बाद, तो खादीजा ने बोला कि हज़रत ये तुम्हारे बोल नहीं हैं, मैं जानती हूँ। तो हज़रत मोहम्मद साहब ने उत्तर दिया कि तुम सही कह रही है खादीजा, ये मैं तो चुप था, पता नहीं खुदा क्या बोलता रहता है। ये जो वेद की वाणी है, ये सारे स्क्रिप्चर्स ये उतरे हैं, ये कभी किसी ने लिखे नहीं, ये लिखे ही नहीं जा सकते। और ये एक प्रेरणा, एक कृपा से ही लिखे जा सकते हैं, जैसे वेद व्यास जी ने लिखे और फिर गुरु
अर्जन देव जी ने और सतगुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भी जब कंपाइलेशन करी गुरु ग्रंथ साहिब जी की, तो ये सब उतरते हैं और वो बाणी वो कृपा से उतार सकती है, वो आप बता सकते हो, लिखा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो वेद से पूछने चलते हम कि भाई कृष्ण कौन है। अब अगर वेद में अगर बताया कि कृष्ण कोई नहीं थे, तो इसका मतलब कृष्ण सिर्फ कल्पना है, सिर्फ इमेजिनेशन है, वो एग्जिस्ट करते ही नहीं। तो लेकिन अगर कृष्ण के बारे में जो वेद बताता है, क्योंकि वेद साक्षात परमात्मा की वाणी है, खुद स्वयं भगवान है, तो अगर कृष्ण के बारे में कुछ वेद बताते हैं, स्क्रिप्चर्स बताते हैं, और उनके पुराण उपनिषद गुरु ग्रंथ साहिब ये सब बताते हैं, इसका मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं वेद में कि कृष्ण कौन है। वेद में 3 प्रश्न किए गए। पहला, ऐसी कौन सी एक पर्सनैलिटी है जो सबसे परम सुप्रीम है? एक का नाम बताना, 50-100 मत बता देना। दूसरा, ऐसी कौन सी एक पर्सनैलिटी है जिससे मृत्यु भी कांपती है, यानी उसके आसपास मृत्यु मौत नहीं भटक सकती। और तीसरी चीज़, ऐसी कौन सी एक पर्सनैलिटी है, इसका एक नाम किसका वो है नाम, जिससे जान लिया जाए अगर जिसको, तो सब कुछ जानने में खुद ब खुद आ जाएगा। तो वेद ने इन तीनों प्रश्न का एक उत्तर दिया गोपाल तापनी उपनिषद में कि कृष्ण है वो, उस पर्सनालिटी का नाम है कृष्ण। कृष्ण शब्द का वेद में अर्थ बताया कर्षण करने वाला, आकर्षण करने वाला, खींचने वाला, अट्रैक्ट करने वाला अपनी ओर। आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी, तो उसके पहले उन्होंने आसपास का मुआयना किया, देखा सब कुछ क्या है, मैं कहाँ हूँ, अब क्या करना है। उन्होंने जो जो देखा उसको स्तुति करी, उसके बारे में बताया, और उस ग्रंथ का नाम, स्क्रिप्चर का नाम है ब्रह्म संहिता। उसमें ब्रह्मा जी ने 5वें अध्याय के पहले श्लोक में पूरा एक तरीके से समराइज करके बताया। कहते हैं ब्रह्मा जी, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। 4 बातें एक श्लोक में उन्होंने समा दी। और अगर देखा जाए तो चारों बातें एक एक अपने में एक सब्जेक्ट है। तो हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। पहली चीज़ उन्होंने कही कि जो सारे ईश्वर, सारे कंट्रोलर्स हैं, जैसे मिनिस्टर्स होते हैं, तो सारे मिनिस्टर्स का जो हेड है, जो प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो राजा है, सबका सुप्रीम जो है, उसका नाम है कृष्ण। नंबर 2, उसका जो विग्रह है, जो फॉर्म है, जो शरीर है, जो मुझे दिख रहा है और जो मैंने समझा है, जाना है, वो सच्चिदानंद है। जैसे हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर 5 तत्वों का मटेरियल है, ठीक है, एक लिमिटेड है, लिमिटेशन है। हम देख एक लिमिट तक सकते हैं, सुन एक लिमिट तक सकते हैं, एक्सपीरियंस है हम सबको। और एक मैं यानी आत्मा, जीव, सोल, जो इस शरीर के अंदर रहती है, वो नॉन फिजिकल है। तो हम 2 in 1 पर्सनैलिटी हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं जो मुझे कृष्ण का शरीर और कृष्ण दिख रहा है, वो सच्चिदानंद है, यानी वो सदा से है, जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव ही नहीं आता। और वो स्पिरिचुअल है, वो नॉन फिजिकल है, उसमें कुछ भी फिजिकलिटी नहीं है, वो लिमिटेड है ही नहीं, वो अनलिमिटेड है। और वो आनंद है, ब्लिस पर्सोनिफाइड है वो। इसी पे स्टैंप लगाई वेद ने, तैत्तरीय उपनिषद ने, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। फिर तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया रसो वै सह, वो आनंद है, वो रस है। फिर छांदोग्य उपनिषद में भी बताया गया रसा नाम रस तमह परम, जो रस है, जो एक एक जो अमृत है, सारे रसों को ले लो, सारे टेस्ट को ले लो, रसों का भी जो एक समूह है, एक ग्रुप है, उसमें भी जो सुप्रीम रस है, उसका नाम है कृष्ण। तो ब्रह्मा जी ने दूसरी बात ये बताई। फिर तीसरी बात वो बताते हैं अनादिर आदिर गोविंदा, वो अनादि है
उसका ना आदि है ना अंत है। जब उसने जन्म ही नहीं हुआ तो उसका अंत कहाँ से होगा। इसी को सदगुरु नानक जी ने मूल मंत्र में भी बताया, अकाल मूर्त। वो अकाल है, जो काल के अंडर में है, उसका जन्म होगा, बुढ़ापा आएगा, बीमारी होगी, सुख दुख होगा, मौत आएगी, ये सब होगा। लेकिन जो काल से ही परे है, जो अकाल है, उस पर कुछ कोई असर नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। और चौथा बात बताई ब्रह्मा जी ने कि वो सब कारणों का कारण है। सारे कारण जो भी दिख रहा है उन सब का कारण कृष्ण है। इसी को सदगुरु नानक जी ने मूल मंत्र में भी कहा, कर्ता पुरख। वो कर्ता है, वो कारण है सबका। और भी बहुत कुछ है, क्योंकि परमात्मा एक वीडियो में तो समाएगा नहीं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी और कृष्ण के बारे में।